Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed, and today's video I am going to talk about second group of fungus-like protists, Oomycota. Oomycota से क्या मुराद है? ऊ का मतलब होता है एस से, ऊ से मुराद होता है एग, और माइकोटा का मतलब होता है फंजाई। अब इसको एग क्यों कहा? क्योंकि इनमें से जो एग मौजूद है उसका नाम है ओगोनियम, और प्लूरल क्या है? ओगोनिया है। इसको वाटर इसलिए कहा जाता है कि इसकी ज्यादा स्पीशीज जो है ना वो एक्वेटिक है, और मोल्ड से मुराद होता है फंजाई। मोल्ड से मुराद होता है फंजाई। तो आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक देते हैं। इसका जो सबसे पहला जनरल कैरेक्टर है जिसका नाम है पैरासिटिक। पैरासिटिक है, और पैरासिटिक से मुराद ये है कि ये दूसरों में बीमारी फैलाता है। ये जो वाटर मोल्ड है ये एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है फाइटोफथूरा, जिसको हम क्या कहते हैं? फाइटोफथूरा। ये फाइटोफथूरा इन्फेस्टन ये एक बीमारी है जो कौन से पोटैटो में काज होता है, जिसका नाम है लाइट ब्लाइट। लाइट ब्लाइट लाइट ब्लाइट पोटैटो डिजीज जो है ना ये कॉज करता है। और ये कहां पे? आयरलैंड में और कब? 1884 में, और उन्होंने खाद काज किया था जिसको हम कहते हैं फेमिन। ये तो उसकी एक बीमारी जो है वो काज करता है। उन्होंने कॉद ये आयरलैंड में कॉज किया था। ये एक बीमारी है। इसके साथ ये सेप्रोफाइटिक भी है। ये क्या है? सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइट से मुराद क्या है? सेप्रोफाइट से मुराद ये है कि ये डिड ऑर्गेनिक से अपने लिए खुराक लेते हैं, जिसको सेप्रोफाइटिक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की देख लेते हैं तो आपको पता है ये प्रोटिस्ट से डिफरेंट है। किस चीज की कौन से कैरेक्टर की वजह से ये डिफरेंट है? तो उनमें से बेसिकली जूस्पोर्स बनता है। कौन सा चीज बनता है? जूस्पोर्स बनता है। अब ये जो जूस्पोर्स बनते हैं तो ये किस तरह होता है? ये अनइक्वल, इसमें क्या होता है? अनइक्वल, इसको हम कहते हैं अनइक्वल फ्लैजेला मौजूद होता है। फ्लैजेला मौजूद होता है, और ये जो फ्लैजेला होता है इसका वन एंड जो है ना वो क्या होता है? वन पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड ये फॉरवर्ड होता है, और इसका जो दूसरा होता है वो इसके पीछे होता है, द अदर, जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह जो लाइफ साइकिल है वो इसमें स्टार्ट करता हूं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसकी लाइफ साइकिल हमने पढ़ना है। तो इसकी लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज होंगे, एसेक्सुअल साइकिल भी है और इसमें सेक्सुअल, दोनों को हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि इनमें से किस तरह होता है, और फिर इसके फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिटेल से देखेंगे। सो यहां से एक बात मैं स्टार्ट करता हूं कि इसका लाइफ साइकिल कहां से स्टार्ट होता है। लाइफ साइकिल को हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका सबसे पहले जो हाइपा होता है, मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूं यहां से, तो इनमें से क्या होता है? अगर मैं यहां से इसकी जो हाइपा होता है यहां से, ये अगर मैं यहां से कर तो इसके ये इस तरह स्टार्ट लेते हैं कि ये क्या होता है इस तरह। अगर हम यहां पे देख लें तो इनका ये जो स्टेजेस आपको ये जो हाइपा नजर आता है ये वाला, ये इस तरह, इसको हम कह सकते हैं कि माइसीलिया है। माइसीलिया, LIA, माइसीलिया। इनमें से एक टेला सा डेवलप हो जाता है जिसको हम कहते हैं जूस्पोरेंजियम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। इसको कहते हैं जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम कहते हैं। और जूस्पोरेंजियम में क्या होता है? इसमें इसके अंदर जूस्पोर्स होता है। तो मैं यहां से इसको डोनेट करूंगा कि ये हमारे पास क्या है? जूस्पोर्स होता है। अब जब ये जूस्पोर से निकल जाएगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं? आप इसको देख देंगे यहां करेगा, तो इसको हम कहते हैं मोटाइल प्राइमरी जूस्पोर्स। मोटाइल प्राइमरी, इसको हम कहते हैं प्राइमरी जूस्पोर्स। इसको कहते हैं जूस्पोर्स, कहते हैं जूस्पोर्स। अब आप देख लेते हैं कि इनमें से ये जो फ्लैजेला है ये किस तरह मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक जूस्पोर्स होते हैं, तो एक तो इसके ये इस तरह मतलब फ्लैजेला होता है, और एक इसके पीछे जो है वो क्या मौजूद है? वो फ्लैजेला मौजूद है। ये इससे क्या बन जाता है? इससे बन जाता है एंसिस्टेड। इसको हम कह सकते हैं एंसिस्टेड। और क्या चीज बन जाता है? एंसिस्टेड प्राइमरी, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो है ना वो बन जाता है। अब ये जो है ना आगे क्या बन जाता है? इससे बन जाता है सेकेंडरी, यानी मोटाइल सेकेंडरी जूस्पोर्स। ये आपके पास है, तो इससे क्या बन जाएगा? मोटाइल, यानी इसके इर्द गिर्द भी जो फ्लैजेला है मौजूद होता है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास है मोटाइल सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी जूस्पोर्स। इसको हम कहते हैं जूस्पोर्स, सेकेंडरी जूस्पोर्स। इससे फिर क्या होगा? ये एंसिस्टेड, यानी इसके इर्द गिर्द एक एंसिस्ट बन जाता है। ये आपके पास जूस्पोर है, ये बन जाता है एंसिस्टेड।
एंसेस्टेड सेकेंडरी जूस्पोर्स, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जूस्पोर्स, जूस्पोर्स बन जाता है जूस्पोर्स। अब इसमें क्या है, ये स्पोर्स क्या होगा, जर्मिनेटिंग जूस्पोर्स, ये क्या करेगा वापस ये हाइफा जो है जर्मिनेट करेगा, तो हम इसको कह सकते हैं हमारे पास क्या है जर्मिनेटिंग जूस्पोर्स, जिसको हम कहते हैं जर्मिनेटिंग जूस्पोर्स, जर्मिनेटिंग जूस्पोर्स, जूस्पोर बन जाएगा और इसे एक लाइफ साइकिल जो है वो पूरा हो जाए, ऐसे वापस ये हाइपा जो है वो बन जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल अगर हम यहां से देख ले तो इससे वापस ये स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। तो ये जो आपके नजर आता है ये जो है ना इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, ये है आपके पास एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो सेक्सुअल है वो किस तरह होता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, ये वाला इसका जो हाइफा होता है इसके अंदर एक ओगोनियम मौजूद होता है, तो इस ओगोनियम को हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, यहां से हमने इस ओगोनियम को लाया, ये ओगोनियम है, इसको हम क्या कहते हैं ओगोनियम, ओगोनियम NIUM है। उस ओगोनियम में क्या चीज मौजूद है, यहां पे आपके पास मेल जो है मौजूद होता है, उस मेल का नाम है, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। अब ये एंथ्रीडियम क्या है, ये हमारे पास मेल है, एंथ्रीडियम क्या है, मेल है। अब इसे डायरेक्ट अगर हम देख लेते हैं तो इसमें आते हैं, इससे क्या बनेगा, ये आगे जाएगा और इसके अंदर एग्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ करूं ये वाला, तो इसके अंदर एग्स पड़े हैं 1 2 लाइक फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके पास जो एंथ्रीडियम है, जो मेल है, ये जो मेल है, तो ये मेल इसके साथ फ्यूज हो जाता है, ये मेल इसके साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाते हैं, और जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं विद स्पर्म, विद स्पर्म, इसको हम कह सकते हैं स्पर्म, ये जो है ना वो बन जाता है। अब इसमें क्या होने वाला है, जब ये बन जाता है तो आपके पास ये स्ट्रक्चर को हम फिर कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जाइगोट, ये हमारे पास एक जाइगोट स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक जाइगोट है, जाइगोट। और इस जाइगोट में क्या करना, हाँ इसके साथ ये मौजूद होता है, एंथ्रीडियम जो है ना वो मौजूद होता है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम जो है ना ये मौजूद होता है, और ये आगे क्या डेवलप करेगा, ये आगे डेवलप करेगा oospores डेवलप करेगा, ये क्या डेवलप करेगा, इसको कहते हैं oospores, oospores जो है ना ये डेवलप करेगा। अब याद रखना है ये oospore जो आपके पास ओगोनियम है, ओगोनियम यहां पे मौजूद होता है, कहां पे, ये हमारे पास ओगोनियम है, ये ओगोनियम डायरेक्ट जो है ना ये उससे oospore बन सकता है विद द प्रोसेस ऑफ मियोसिस के जरिए, मियोसिस के जरिए डायरेक्ट भी बन सकता है। अब oospore ने क्या करना है, oospore ने वापस जो है ना वो कौन सा चीज डेवलप करना है, ये जो प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ये हाइफा, ये वापस डेवलप करेगा, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये कौन सा लाइफ साइकिल है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। तो अब दोबारा इसको देखते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या फर्क है। सेक्सुअल में सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है ओगोनियम से, ओगोनियम में मेल होता है और ये आपके पास एग होता है, ये दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जब फ्यूज हो जाते हैं जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से oospore बन जाता है, oospores ओगोनियम में अगर मियोसिस हो जाए तो डायरेक्ट भी oospore बन सकता है, oospore से क्या बन जाता है, वापस जो है जर्मिनेटिंग स्पोर से क्या बनता है, यानी अब हमारे पास बन जाता है जर्मिनेटिव जूस्पोर्स बनता है, यानी पूरा बॉडी जो है वो डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है, मतलब ये जो आपके पास है ये फंजाई से के प्रोटिस्टा फंजाई से कौन से कैरेक्टर में डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये जो प्रोटिस्टा था ये रखा था, कहां पे रखा था, ये फंजाई में रखा था, और अब जो है ना इसको फंजाई से निकाला है, क्यों निकाला है, क्योंकि फंजाई और प्रोटिस्टा के दरमियान डिफरेंस है। वो कौन कौन से डिफरेंस है, नंबर वन डिफरेंस ये है कि जो इनमें से प्लांट लाइक कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, इनमें से सेल वॉल मौजूद होता है, सेल वॉल, और आप जानते हैं सेल वॉल किससे बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से, अब ये सेलुलोज से बना होते हैं। और आप जानते हैं फंजाई का जो सेल वॉल है वो किसी से बना होता है, फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटन से बना होता है, वो किसी से बना होता है, काइटन से बना होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, इसी वजह से इसको जो है ना वो क्या करते हैं, यानी फंजाई से निकाला है। अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टर्स भी है कि हमारे पास जो उमाइकोटा है, तो उमाइकोटा डिसेंड मीन कम फ्रॉम प्लास्टिड एंसेस्टर, वो एंसेस्टर जिसमें से अब्बा होता है जिसमें प्लास्टिड है, बट इस उमाइकोटा में खुद जो है ना वो क्या नहीं है, यानी प्लास्टिड नहीं है, इनमें से प्लास्टिड नहीं है, और ना इनमें से फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, इनमें से जो वाटर मोल्ड है, वाटर मोल्ड ये एक पैरासाइट है, एक्वेटिक पैरासाइट है, और ये एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है व्हाइट, जिसको हम कहते हैं व्हाइट फोर्स जो है एक बीमारी काज करता है, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू को डिजीज भी कहते हैं।